हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल यूथ ग्लोबल स्टडी पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जो केमिस्ट्री का जो ब्रह्मास्त्र सीरीज जो चल रहा था उसका लास्ट वीडियो ये है। बाकी बात इससे पहले जितना भी जो था केमिस्ट्री का सारा क्वेश्चन करा दिए गए हैं। इस वीडियो में आज ब्रह्मास्त्र सीरीज जो केमिस्ट्री का जो चल रहा था यानी कि रसायन शास्त्र का, तो वो आज लास्ट हो जाएगा। इससे तो रसायन शास्त्र अब तो ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद जो है जो केमिस्ट्री जो होता है अति बायोलॉजी जो होता है, बायोलॉजी का सीरीज स्टार्ट होगा। किसका सीरीज स्टार्ट करेंगे? बायोलॉजी का। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ताकि हमें भी अच्छा आपका जो एक लाइक सब्सक्राइब होता है हमें अगले वीडियो डालने के लिए मोटिवेट करता है और अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा मिल सके। चलिए, पर इसमें इससे पहले 1 से लेकर 1 से लेकर 133 नंबर तक जितना भी क्वेश्चन था सारा का अच्छे से एनालिसिस करके डिस्कशन करके यह वीडियो डाला गया है। तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर यूथ ग्लोबल स्टडी सर्च करके आप देख सकते हैं। चलिए, आज इस वीडियो में जो है 134 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? जब भी धातु जो होता है, धातु याद रखिएगा कि धातु जो होता है वह जब पानी से अभिक्रिया करेगा, किससे? तो H2O से, कौन सा गैस निकलेगा? तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में और यहाँ पे छूटा हुआ है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि लेड नाइट्रेट के तापकीय अपघटन के परिणाम स्वरूप निर्मित उत्पाद क्या है? तो लेड नाइट्रेट यानी कि लेड ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, यानी कि जब लेड नाइट्रेट को यानी कि PbNO3 का जब रिएक्शन आप कराएंगे, जब तापीय इसका अपघटन करेंगे, ये टूट कर जो होता है वह लेड ऑक्साइड यानी कि PbO जिसको बोलते हैं PbO, फिर ऑक्सीजन यानी कि O2, और फिर हो गया नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, यानी कि ये तीनों में ये क्या करेगा? टूट जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। ये समीकरण को याद रखिएगा तो बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये समीकरण जिसे लिखें PbNO3 का होल टू, जब इसको जब गर्म किए तो PbO प्लस NO2 और प्लस O2 में टूट गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति हमेशा उष्मा शोषी होता है? तो उष्मा शोषी क्या होता है? तो ये दो तरह का होता है, एक उष्मा क्षेपी होता है, एक उष्मा शोषी होता है। ठीक है, तो जो उष्मा को रिलीज करेगा यानी कि उष्मा देगा उसको उष्मा क्षेपी करेंगे, जो उष्मा को अवशोषित करेगा उसको उष्मा शोषी कहते हैं। इसमें कौन सा उष्मा शोषी है? तो अपघटन की जो प्रतिक्रिया जो होता है वह कैसा आता है? तो उष्मा शोषी प्रक्रिया होता है, क्योंकि हम उसको गर्म करते हैं यानी कि उष्मा दे रहे हैं तब वो अपघटित होता है यानी कि टूटता है, तो वो उष्मा क्या कर रहा है? अवशोषित कर रहा है। इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। और दहन जो हो गया ये क्या करता है? ये जल दहन मतलब क्या होता है? जलना। तो ये जल करके करता है, उष्मा देता है, ये उष्मा क्षेपी हो जाएगा। विस्थापन अभिक्रिया भी उष्मा क्षेपी होता है। संयोजन अभिक्रिया जो होता है ये भी उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होता है। लेकिन उष्मा शोषी पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, आशा करता है आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है कि Pb प्लस CuCl2 जब रिएक्शन करेगा तो PbCl2 प्लस Cu, तो दी गई समीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ये किसका अभिक्रिया है? तो Pb, ये रिएक्शन क्या बन गया? PbCl2 बन गया। Cu जो था इसको हटा के यहाँ पे कर दिया, यानी कि वो क्या हुआ? विस्थापित हो गया। यानी कैसा अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मिलान करने वाला, तो इसको मिलान कर लेते हैं। पहला इसमें दिया हुआ है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। तो लोहा किस में पाया जाता है? तो ये हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। शीशा जो होता है, शीशा का प्रयोग किस में किया जाता है? तो शीशा जो होता है इसका शीशा का जो पहला नंबर ऑप्शन है कि लोहा का प्रयोग किस में किया जाता है? तो ये हीमोग्लोबिन में क्या रहता है? लोहा रहता है। शीशा का प्रयोग जो था हुआ संचायक जो बैटरी जो था उसमें प्रयोग किया जाता है, यानी कि बी का 4 नंबर हो जाएगा। चांदी का प्रयोग जो होता है ये चांदी का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? चांदी का, यानी कि सी का 1 नंबर हो जाएगा। और तांबा का जो प्रयोग किया जाता है वह तड़ित चालक में तांबा का प्रयोग किया जाता है।
तड़ी चालक का खोज किसने किया था? ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, ये भी याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? 4, इसका हो जाएगा 4, 3, 1, 2, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोल, ये भी मिलान करने वाला है कि उत्पाद दिया हुआ और उपभोग दिया हुआ, जैसे पेट्रोलियम ईथर हो गया, ठीक है। तो पेट्रोलियम जो ईथर जो होता है, इसका उपभोग किस में किया जाता है? तो ड्राई क्लीन करने के लिए, जो क्लीनिंग जो होता है उसमें पेट्रोलियम ईथर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसका हो जाएगा पेट्रोलियम में, इसका ड्राई क्लीनिंग हो जाएगा। तो अगला है पैराफिन मोम। पैराफिन जो मोम जो होता है उसका प्रयोग जो होता है वह जैसे मलहम वगैरह जो होता है, कॉस्मेटिक जो लगाते हैं, जो खुजली वगैरह आता है तो उसके लिए जो मलहम जो लाते हैं, तो वो सब में पैराफिन मोम का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसका क्यू का 4 नंबर हो जाएगा। अगला है कि एसफॉल्ट और कोक। तो एसफॉल्ट और कोक का प्रयोग जो था वह छत हो गया, छड़ हो गया, सड़क हो गया और इलेक्ट्रोड के निर्माण में किया जाता है। किसका? तो एसफॉल्ट और कोक मतलब जो तो नहीं देखता, जो पिचिंग वाला जो बनता है उसमें क्या रहता है? कोक ही रहता है। और गैसोलीन का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो ये ईंधन में किया जाता है, यानी कि पी इसका हो जाएगा पी का 2, क्यू का 4 हो जाएगा, आर का 3 और एस का जो हो जाएगा वह 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें बी देख सकते हैं, राइट हो जाएगा। तो ये इसका याद रखिएगा। आइए एक मतलब फिर से इसका रिपीट कर देते हैं कि पेट्रोलियम ईथर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो ड्राई क्लीनिंग के लिए किया जाता है। पैराफिन मोम का प्रयोग होता है, मरहम हो गया, कॉस्मेटिक हो गया, उसको निर्माण में किया जाता है। एसफॉल्ट और कोक का प्रयोग जो होता है छत हो गया, सड़क हो गया और इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। और गैसोलीन जो होता है, गैसोलीन का प्रयोग ईंधन में, गैसोलीन का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो ईंधन में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन में मिलान करने वाला है। तो आविष्कारक यानी खोज और वैज्ञानिक का नाम दिया हुआ है। तो डायनामाइट का खोज किसने किया था? तो ये अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, यानी कि इसका 3 से हो जाएगा। और डायनेमो जो था, डायनेमो का खोज किसने किया था? ये माइकल फैराडे ने किया था, इसका क्यू का 2 हो जाएगा। इलेक्ट्रोड जो था, इलेक्ट्रोड का खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रोड का जो खोज जे थॉमसन ने किया था, यानी कि इसका आर का 1 हो जाएगा। अब प्रोटॉन का खोज जो था वो रदरफोर्ड किया था, इसका 4 नंबर हो जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा कि डायनामाइट का खोज किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर दे सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए एक मरतबा और आइए रिपीट करवा देते हैं कि डायनामाइट का खोज किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल। इसी के जन्म तिथि पर जो है नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है, किसके द्वारा? तो स्वीडिश बैंक के द्वारा दिया जाता है, ये भी याद रखिएगा। डायनामो का खोज माइकल फैराडे ने किया था, इलेक्ट्रोड का खोज जे थॉमसन ने किया था और प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी मिलान वाला है ये, तो आइए मिलान कर लेते हैं इसको। पहला दिया हुआ मरकरी दिया हुआ, तो मरकरी का संबंध किससे है? तो मरकरी जो होता है इसका, एक मिनट, क्या पूछ रहा है? मिलान करने के लिए पूछ रहा है ना। चलिए मिलान करिए। पहला दिया हुआ मरकरी, तो मरकरी जो होता है वह मैनोमीटर में इसका प्रयोग किया था। मरकरी जो होता है वह मैनोमीटर से, इसका संबंध जर्मेनियम का है, तो एक प्रकार का अति उप धातु, यानी कि एक कैसा सेमी कंडक्टर है, यानी कि इसका बी नंबर हो जाएगा, सेमी कंडक्टर हो जाएगा। मिथाइल अल्कोहल, तो मिथाइल जो अल्कोहल जो होता है इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? तो वुड नेफ्था में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी का 3 हो जाएगा। और नाइक्रोम का प्रयोग जो होता है वह रेजिस्टेंस वायर में किया जाता है। नाइक्रोम का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध मापने वाला जो वायर यानी कि तार जो होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। देख रहे हैं कितना मिलान करने वाला दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिलिका घुलनशील होता है, तो सिलिका जो तो किसमें घुलनशील होता है? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड में सिलिका जो होता है आराम से घुल जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। तो सिलिका किसमें घुलता है? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड में घुलता है। हम कोशिश करेंगे कि जो भी क्वेश्चन है अच्छे से एनालिसिस कर देंगे, आप लोग कमेंट में रिव्यू करके ज़रूर बताइएगा कैसा डिस्कशन रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मिलान कर, इसमें फिर आ गया मिलान करने वाला। थोड़ा इसको जूम आउट कर लेते हैं। चलिए पहला हो गया कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो परमाणु सिद्धांत जो था वह डाल्टन के द्वारा दिया गया था, यानी कि एक का सी नंबर हो जाएगा। पोटेशियम सल्फेट, तो पोटेशियम सल्फेट क्या है? एक यौगिक है। पोटेशियम सल्फेट क्या है? एक यौगिक है, यानी कि इसका 2 का ए नंबर हो जाएगा। और सोडियम का संकेत दिया हुआ एन है, तो 3 का डी नंबर हो जाएगा। कोबाल्ट का जो संकेत जो होता है वह CO होता है,
तो ये ऑप्शन में आपको खुद पकड़ना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ कुछ पूछ भी नहीं रहा है, सिर्फ बोल दिया है मिलान करने के लिए। तो यहाँ दिया हुआ है परमाणु सिद्धांत किसने दिया, तो डॉल्टन ने दिया था। ठीक है, पोटेशियम सल्फेट क्या था, एक यौगिक है, जिसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ये। और सोडियम जो हो गया, सोडियम का हो जाएगा संकेत दिया हुआ, तो इसका इससे मिलान कर देना। कोबाल्ट का संकेत दिया हुआ CO, इसका मिलान इससे कर देना है। यानी कि देख सकते हैं इसका एक का CADB, यानी कि ये किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए में दिया है। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी मिलान करने वाला है। सूची 1 को सूची टू से मिलान कीजिए। चलिए मिलान करते हैं इसका। आइए, पहला दिया हुआ है क्वेश्चन कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो एसीटोन, तो एसीटोन जो है, एसीटोन का प्रयोग किस में किया जाता है। आइए डायरेक्ट यहीं से बता देते हैं। तो एसीटोन का प्रयोग किस में किया जाता है, तो ये नाखून जो होता है नाखून जो पॉलिश जो करते हैं, तो नाखून पॉलिश अपसारक में एसीटोन का प्रयोग किया जाता है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये जो अग्निशामक जो यंत्र जो होता है, तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्र में कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला पूछा जाता है CCl4 होता है, CCl4 होता है। ये भी ध्यान में याद रखिएगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग था घाव की जो मरहम पट्टी जो होता है, जो घाव वगैरह जो हो जाता है उसमें मरहम पट्टी लगाते हैं, उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। और द्रव अमोनिया का प्रयोग जो था वह प्रोशीतक के रूप में किया जाता है। द्रव अमोनिया का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो प्रोशीतक के रूप में किया जाता है। चलिए आज तो लगभग इसका जो ब्रह्मास्त्र सीरीज जो चल रहा था तो वो तो समाप्त हो चुका है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है तो कमेंट में रिव्यू करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करने का कोशिश कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें जुड़ सके और उसका फ़ायदा उठा सके। अब ये जो केमिस्ट्री का यानी कि रसायन शास्त्र का जो चल रहा था ब्रह्मास्त्र सीरीज, ये तो इसका सारा क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगला जो वीडियो जो आएगा वह अब बायोलॉजी का बचा है, तो बायोलॉजी का स्टार्ट करेंगे। कल से बायोलॉजी का वीडियो आएगा। और इससे पहले दो चीज़ का, एक फिजिक्स का यानी कि भौतिक का और केमिस्ट्री का, दो ब्रह्मास्त्र सीरीज समाप्त हो चुका है। जिसको इन दोनों वीडियो को 2 बार 3 बार जितना बार हो सके अधिक से अधिक बार देख लीजिएगा, ताकि जो भी क्वेश्चन उसमें जो पूछा गया सारा क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ ब्रह्मास्त्र सीरीज में, जिसको एग्जाम में आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद।